चलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो देखिए, स्वाद के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है शर्करा। शर्करा जो एक सामान्य शब्द है, उससे जनरली आपका ध्यान चीनी की ओर जाता है, क्योंकि हम उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में शक्कर कहते हैं, है ना। तो ये शर्करा जो है वो क्या होते हैं, तो मीठे स्वाद वाले कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में मीठे होते हैं उनको हम शर्करा कह सकते हैं, है ना। और इसमें सभी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हमारे शर्करा के ही अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सारी हमारी शर्कराएं होती हैं, है ना। और ये हमारे किसमें स्वाद के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत शर्करा का अध्ययन करते हैं। फिर अब शर्करा के बाद आती है अशर्करा। तो जनरल सी बात है कि अशर्करा क्या है, जो शर्करा नहीं है वो सारी अशर्करा है। तो अशर्करा में क्या कहेंगे इसको, जैसे अशर्करा में हम कह सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं वे क्या होते हैं, अशर्करा कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं अशर्करा। तो देखिए, ऊपर वाला जो शर्करा है वो मीठे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और जो अशर्करा हैं वो स्वाद में मीठे नहीं होते। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अब इसके अंतर्गत जितने भी आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं वे सारे अशर्करा के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब पॉलीसैकेराइड में क्या होते हैं, जिनमें कई सारे हमारे क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स में हमें कई प्रकार के सैकेराइड्स मिलते हैं, है ना। पॉली मतलब टू मेनी, बहुत से। तो ये पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, अगला जो हमारा स्टेप है तो क्या कह रहे हैं, अब इसका वर्गीकरण दूसरे टाइप से होगा। कैसे, अपचयन व्यवहार के आधार पर, है ना। किसके आधार पर, अपचयन व्यवहार के आधार पर। तो इसमें जो हमारी पहली है वो है अपचायक शर्कराएं। तो अपचायक शर्कराएं क्या होती हैं, जो शर्कराएं अपचयन कर देती हैं, है ना। अपचायक और अनपचायक। तो हमारा जो उल्टा चलता है, जैसे कि जो ऑक्सीकरण कर देता हो वो अपचायक होता है और जो अपचयन कर देता हो वो ऑक्सीकारक, है ना। तो ये देखिए, जो टालेन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन को अपचयित कर देती हैं वे हमारी क्या कहलाती हैं, अपचायक शर्कराएं कहलाती हैं, है ना। टालेन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O, है ना। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, और ये कॉपर का ऑक्साइड फेलिंग विलयन, जनरली CuO, इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं। तो सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसैकेराइड व डाइसैकेराइड, चीनी जो होती है वो एक अपचायक शर्करा का काम नहीं करती है। उसको छोड़ करके जितनी भी आपकी शर्कराएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपचायक शर्करा का काम करती हैं, है ना। जितने भी आपकी मोनोसैकेराइड व डाइसैकेराइड की शर्कराएं होती हैं वे सारी अपचायक शर्कराएं होती हैं। लेकिन चीनी एक एक्सेप्शन है, C12, H22, O11, ये जो शर्करा होती है सुक्रोज, ये अपचायक शर्करा नहीं होती।
दूसरी है अनपचायक शर्करा। तो अब अपोजिट हो जाएगा इसका, जो कार्बोहाइड्रेट्स टालिन अभिकर्मक और क्या है फेलिंग विलयन, है ना, फेलिंग विलयन को अपचयित कर देते हैं, वे सारे क्या कहलाते हैं, अनापचायक शर्करा, जिसका एग्जाम्पल क्या है, सुक्रोज। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था, सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसैकेराइड्स व डाइसैकेराइड्स क्या कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं, टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को। लेकिन सुक्रोज क्या करती है, सुक्रोज एक अनापचायक शर्करा होती है जो कि ये काम नहीं करती। अब देखिए अगला जो है हमारे पास वो है मोनोसैकेराइड्स। आपने ऑलरेडी मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स में एक वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़ा था। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये हमारे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी जो बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं वो क्या होते हैं, वो मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन्स होते हैं, है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं, है ना। एल्डिहाइड का फॉर्मूला, कौन सा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कैसे लिखते हैं, ये आपका एल्डिहाइड है और कीटोन्स इस प्रकार से ये कीटोन्स मिल जाता है हमें, है ना। तो ये एल्डिहाइड और ये कीटोन्स, तो देखिए इसका जो सामान्य फार्मूला होता है CH2O का होल n, है ना, CH2O का होल n, यहाँ n 3 से 7 के बीच में हो सकता है ना। और इसमें क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड में क्या होते हैं, लगभग 20 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 20 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, है ना। अगला देखिए, अब देखिए मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण। मोनोसैकेराइड्स को कितने भागों में बांटते हैं, कैसे क्या करते हैं। क्रियात्मक समूह के आधार पर इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। मोनोसैकेराइड्स को हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पर क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जिसमें एल्डोज, है ना, एल्डोज क्या होते हैं, CHO समूह युक्त मोनोसैकेराइड्स। ऐसे हमारे मोनोसैकेराइड्स जिसमें क्या होता है, हमारा कोई एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है, वो क्या कहलाते हैं, एल्डोज कहलाते हैं। और उसमें क्या होता है, अंतिम कार्बन पर उपस्थित होता है क्या, एल्डिहाइड, है ना, अंतिम कार्बन पर एल्डिहाइड हमारा उपस्थित होता है। फिर कीटोज, अब कीटोज में क्या होता है, इस प्रकार से कीटोनिक ग्रुप होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे ही बना सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बिंदु पर डबल बॉन्ड, ध्यान रखिए। तो देखिए C डबल बॉन्ड O समूह युक्त मोनोसैकेराइड्स ये क्या कहलाते हैं, कीटोज कहलाते हैं, है ना। प्राकृतिक कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप हमेशा सेकेंड कार्बन पर होता है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, जितने भी आपके प्राकृतिक कीटोन्स होंगे, ऐसे कंपाउंड जो क्या होंगे, नेचुरली आपको मिलते हैं, उसमें क्या होता है, C डबल O ग्रुप हमेशा सेकेंड कार्बन पर होता है ना। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो देखिए एल्डोज व कीटोज के सामान्य संरचना सूत्र, है ना। ये देखिए क्या कह रहे हैं,
एल्डोज व कीटोज के जनरल जो स्ट्रक्चरल फार्मूले होते हैं उनके विषय में बता रहे हैं। पहले हम एल्डिहाइड की बात करें तो जैसे देखिए CHO, फिर CHOH का होल N और फिर CH2OH, है ना। इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर आपको दी हुई है, जहाँ पर N 1 2 3 4 5 इनमें से कोई संख्या हो सकती है। N की वैल्यू 1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकती है। तो इसमें पहले देखिए हमारा क्या लगा हुआ है, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ना। फिर CHOH का होल N, जैसे अगर हम यहाँ पर ग्लूकोज की बात करते है ना, तो ग्लूकोज में कितने OH समूह होते हैं, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, है ना। क्या कर देते हैं, यहाँ CHOH का होल 4 कर देते हैं और यहाँ पर एक CH2OH लग जाता है, तो ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाते हैं। ग्लूकोज की बात करेंगे तो ये भी एक एल्डोज है, ये भी लगभग उसी स्ट्रक्चर में बना हुआ है। तो CHO और CHOH का होल N और सिंगल बॉन्ड CH2OH एल्डिहाइड है, तो एल्डोज ये हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एल्डोज। अब यहाँ पर CH2OH, फिर दूसरे पर देखिए क्या लगा हुआ है, दूसरे पर लगा हुआ है हमारा कीटोनिक ग्रुप, है ना। दूसरे पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, फिर सिंगल बॉन्ड फिर CHOH, इसका होल N, फिर CH2OH, ऊपर नीचे सेम है CH2OH। यहाँ पर दूसरे पर कीटोनिक ग्रुप, चूंकि प्राकृतिक रूप से पाया हुआ ये कीटोज है, और फिर साथ में CH2OH। तो यहाँ पर जो N की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, यहाँ पर N की वैल्यू 0 1 2 3 4 इसमें से कुछ भी हो सकती है ना। और इसके बेस पे अलग अलग कंपाउंड के नाम रखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 अगर ग्रुप लगे हुए हैं एल्डोज में, तो क्या इसको कहेंगे, इसको कहेंगे हेक्सा एल्डोज, है ना। फिर अगर 4 लगे हुए हैं तो टेट्रा एल्डोज, 3 लगे हुए हैं तो ट्राई एल्डोज, है ना। इसी तरह अगर यहाँ पर 6 की बात करें तो हेक्सा कीटोज, या उससे ज़्यादा की बात करें तो हेप्टोज। इस टाइप से ये सीरीज इनकी बढ़ती चली जाएगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये तो कुछ टाइप्स हो गए आपके। अब आगे आपको जो पढ़ना है वो मोनोसाइकेराइड्स के कुछ और पार्ट्स और एग्जाम्पल्स, और उसके बाद डाई और ट्राई, तो ये सारा आपको आगे पढ़ना रहेगा, जिसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।